राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए, आज आप लोगों के फंक्शंस का दूसरा लेक्चर्स मैं लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत आप लोगों को कौन कौन से फंक्शंस पढ़ने हैं और उन सभी फंक्शंस के डोमेन, रेंज और ग्राफ और उससे रिलेटेड कुछ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन कौन से फंक्शंस, उसके डोमेन, रेंज, कोडोमेन और ग्राफ। आज हम जितने भी बताएंगे उसमें से 6 फंक्शंस के बारे में, उसके डोमेन के बारे में, उसके रेंज के बारे में, उससे कोडोमेन और ग्राफ के बारे में बताएंगे। अगर आज आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कोई भी बच्चा जो नया अगर पहली बार देख रहा है तो इसके पहले वाले लेक्चर्स को देख ले, तो हमको लगता है कि उसको फंक्शंस की सारी बातें समझ में आ जाएगी। और यदि फंक्शंस की सारी बातें उसको समझ में आएगी तो हमको लगता है कि आज का क्लास उसके लिए एकदम इजी, हलवा लगेगा। क्योंकि आज हम जो पढ़ाने वाले हैं, इस फंक्शन, अगर फंक्शंस की नॉलेज है तो लगेगा कि एकदम इजी है। चूँकि 6 हम बताएंगे फंक्शंस के बारे में, एक एक करके चलते हैं कि आज हम आपको ये बताएंगे कि हम फंक्शंस के अंतर्गत कौन कौन से फंक्शंस के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहला आपको दिखाई भी दे रहा होगा, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। माने इस टॉपिक के अंतर्गत वह सभी फलन और फलन के ग्राफ्स के बारे में, साथ ही साथ इसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में, अर्थात प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आपको इन जनरली टोटल हम 9 गो फंक्शंस के बारे में बताएंगे। इस तरह से और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन ये सभी के सभी फंक्शंस कहीं ना कहीं आपको 11th क्लास या 12th क्लास के कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हैं तो ये फंक्शंस कहीं ना कहीं आपको आता है, इसका कहीं ना कहीं यूज करना है हमको। तत्समक फलन, दूसरा जिसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी फंक्शंस, अचर फलन अर्थात कांस्टेंट फंक्शन, बहुपदीय फलन अर्थात पोलिनोमियल्स, रैखिक फलन अर्थात लीनियर फंक्शंस, परिमेय फलन अर्थात रेशनल फंक्शंस, चिन्ह फलन अर्थात सिग्नम फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको शॉर्टकट में GIF कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन अर्थात मापांक फलन, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं, लघु गणकीय फलन, लॉगरिदमिक फंक्शन, जिसमें आज हम इस लेक्चर में अर्थात इस वीडियो के इस पार्ट में हम आपको बेसिकली ये 6 फंक्शंस बताएंगे। तत्समक, अचर, बहुपदीय, रैखिक, परिमेय और चिन्ह फलन। इन सभी फलन्स के माने कि तत्समक फलन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके डोमेन क्या होते हैं, उसके रेंज क्या होते हैं, उसके कोडोमेन क्या होते हैं, फिर इसी तरह से उनके ग्राफ्स के बारे में। और आपको ये चीज़ें अगर याद हो, आगे इतना इजी लगेगा मैथ, माने आप खुद ही अपने आप को माने सोचिएगा कि नहीं, वाकई हम मैथ में ठीक ठाक चल रहे हैं। तो चलते हम लोग आज का पहला टॉपिक लेकर, तत्समक या तादात्म्य फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो तत्समक का और तादात्म्य, मैंने हम कई बार आप लोगों को बताया है कि जब कभी भी कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट होता है तो उस टॉपिक की जब हेडिंग हो, आप अपने अनुसार, वह किसी भी भाषा में लिखा हो, आप अपने सेंस के, अपने वातावरण के अनुसार उसका मीनिंग निकालिए, एक्चुअल मीनिंग निकालिए। आप खुद ही उसके अंदर का 80% प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। आप बताइए कि लिखा हुआ है तत्समक या तादात्म्य आइडेंटिटी फंक्शन, तो तत्समक के बारे में यदि समझ में आएगा तब ना। तो तत्समक क्या है, तो यानी कि तत्समक आप लोग पढ़े होंगे, एडिटिव इन्वर्स यानी योज प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम। तो बताओ कि एडिटिव इन्वर्स क्यों होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्यों होता है? क्योंकि उसका क्या होता है,
आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, माने उसका क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। तो तत्समक अवयव क्या है सर? जैसे मान लीजिए कि ए कोई रियल नंबर है, इसमें क्या जोड़ूं, किसी भी तरह से उसका सीक्वेंस किसी तरह हो, तो यानी उसका रिजल्ट क्या हो जाए, ए हो जाए। फिर से सुन लो, ए में मैं क्या जोड़ूं कि इसको जोड़ने पर इसका वैल्यू क्या हो जाए, ए हो जाए। अब इसको उलट करके भी जोड़ने के बाद इसका वैल्यू क्या हो जाए, ए हो जाए। तो हम बोलेंगे कि ये जीरो जो है वह क्या है, तत्समक अवयव है, अर्थात आइडेंटिटी एलिमेंट है। हो गया। तो यानी कि ये जो ए प्राप्त हो रहा है, मतलब ए का रिजल्ट ए हो, मतलब ए का मान 5 है तो 5 आना चाहिए, 10 है तो 10 आना चाहिए, 20 है तो 20, और वह दुनिया का कौन सा वास्तविक संख्या, जीरो। जीरो के अलावा अगर ए मतलब 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। जीरो के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो ए में जोड़ा जाए और उसका वैल्यू ए ही प्राप्त हो। तो ए का रिलेशन ए से प्राप्त होना, अर्थात ए अगर इनपुट हो तो आउटपुट भी क्या हो, ए हो। तो जिसके कारण वह आउटपुट दे रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक बोलते हैं। उसी तरह से गुणा के रूप में देखिए, गुणा के लिए तत्समक क्या होता है, एक है। तो यानी ए में एक से गुणा किया जाए तब भी एक प्राप्त होगा, या एक में ए से गुणा किया जाए तो ए प्राप्त होगा। इसीलिए आप बताइए, ए कोई भी रियल नंबर से हो, उस रियल नंबर में एक से गुणा कीजिएगा, उसका ऑर्डर किसी भी तरह का हो, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। तो इस प्रकार के सभी मान को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक। तो तत्समक का अर्थ क्या हुआ कि इनपुट जो होगा वही क्या होना चाहिए, आउटपुट। तो जिसके कारण इनपुट आउटपुट जो है वह सेम दे रहा है, तो वह कारण ही उसका क्या होता है, तत्समक होता है। तो आप देखिए, कल बताए थे आप लोगों को फंक्शन का मतलब क्या बताए थे, यानी मशीन, एक ऐसा नियम, एक ऐसी मशीन जिस अंतर्गत कुछ भी डाला जाए, जो डालेंगे उसका रिजल्ट वही आए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि सर आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, तो एफ एक्स बराबर क्या हो, एक्स, अर्थात एफ एक्स एफ फंक्शन हो गया, इसमें अगर एक्स डालेंगे तो एक्स ही आएगा, यानी इसमें 5 डालोगे तो 5 आएगा, 10 डालोगे तो 10 आएगा, 15 डालोगे तो 15 आएगा, 1/2 डालोगे तो 1/2। इसका मतलब जो डाल रहे हैं वही रिजल्ट आ रहा है, और इसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, तत्समक। तो किसके कारण, इस फंक्शन के कारण, इसीलिए इस फंक्शन को क्या कहते हैं, तत्समक, अर्थात आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब इसका परांत क्या होगा, प्रांत अर्थात डोमेन। तो आप ही लोग बताइए इसका प्रांत क्या होगा। तो यानी कि प्रांत मतलब इनपुट, तो एक्स की जगह जब भी कुछ ना लिखा गया है तो हमेशा हम लोग बात किसकी करते हैं, रियल नंबर्स की। तो यानी इस फंक्शन में क्या क्या डाला जा सकता है, रियल नंबर में, तो दुनिया के कोई भी रियल नंबर्स डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी रियल नंबर्स डालेंगे उसका आउटपुट क्या होगा, कोई ना कोई रियल नंबर्स होगा। तो जब कभी भी किसी भी फंक्शंस के अंतर्गत जो जो चीज़ें पॉसिबल है, जो भी वैल्यू पॉसिबल है, उसको डालने के बाद वह आउटपुट दे रही है, और वह आउटपुट कोई ना कोई रियल नंबर्स है, तो इसका मतलब वह सभी मान जो इनपुट है, मतलब जो उसमें डाली जा रही है, वह सभी के सभी क्या डोमेन है, अर्थात ऑल रियल नंबर्स इसके क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे। तो जब जो डालेंगे वही रिजल्ट आएगा, तो इसलिए परिसर जिसको आप परास कहते हो, यानी रेंज भी कितना होगा, यानी ऑल रियल नंबर्स नहीं, और जो आपका रिजल्ट आता है वह जिस समूह के अंतर्गत आता है उसे क्या कहते हैं, सहपरांत। तो यानी कि सहपरांत यानी कि कोडोमेन, यानी कि डोमेन का हेल्प करने वाला, तो ये भी क्या होगा, रियल नंबर्स। तो यहाँ से आपका वैल्यू मैंने क्या क्या निकल गया। कोई व्यक्ति पूछे कि आइडेंटिटी फंक्शंस
के बारे में बताइए कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। यानी वैसी एक मशीन है जिसमें जो इनपुट करोगे वही आउटपुट देगा, तो उस मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। अब इसी के आधार पर हम बता दे रहे हैं, जैसे आई कार्ड बनता है ना, अच्छा आई कार्ड उसको आइडेंटिफिके माने आई कार्ड क्यों बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड क्यों बोलते हैं, आपका आइडेंटिटी कार्ड है माने आपका परिचय पत्र है। आपका परिचय पत्र आपके पापा लेके जा सकते हैं नहीं, पापा का परिचय पत्र आपका परिचय है, यानी वह खुद का क्या है, प्रमाण है। तो यानी कि जो चीज़ कोई भी चीज़ डाला जाए और खुद ही आए और जिसके कारण आती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो यानी एक ऐसी फंक्शन है जिसके अंदर कुछ भी डाला जा रहा है तो जो डाला जा रहा है वही चीज़ आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी के रूल को फॉलो कर रही है, अर्थात तत्समक या तदात्म्य के नियम को पालन कर रही है। इसलिए इस फलन को क्या कहते हैं, तत्समक या तदात्म्य कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई व्यक्ति पूछे कि तत्समक फलन बताइए तो f(x) बराबर x। अब इसका परांत क्या होता है, तो ऑल रियल नंबर्स। परिसर क्या होगा, तो जो डालते हैं वही रिजल्ट आता है, तो ऑल रियल नंबर्स। वह रियल नंबर्स के अंतर्गत आती है, इसलिए सपरांत। और आपको ये भी मालूम है कि दुनिया की किसी भी प्रकार की कोई भी ग्राफ हो, वह ग्राफ दो ही प्रकार की होती है, एक सरल रेखा या कर्व यानी वक्राकार होती है। तो अब वह जो सरल रेखा या वक्र के रूप में प्राप्त होगी वह कैसे प्राप्त होती है, तो डोमेन से और रेंज से। तो डोमेन क्या होता है, इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है, और रेंज क्या होता है, डोमेन पर डिपेंड करता है। इस दोनों के वैल्यू को हम लोग रख करके एक ग्राफ को क्या करते हैं, ग्राफ के पेपर पर प्लॉट करते हैं। तो यानी कि जो रियल नंबर्स रखिएगा वही चीज़ आ रहा है। तो यानी कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा एक, ये ग्राफ में, इस ग्राफ पर हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4। तो आप देखिए कि इसका आधार भी 1, ऊंचाई भी 1। इसी को आगे चल करके हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पढ़ते हैं, जिसको कैलकुलस बोलते हैं। तो आप बताइए कि इसका जो ग्राफ होगा वह ग्राफ कैसा होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, और ये क्या होगा, f(x) बराबर x का ग्राफ होगा, यानी 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4। और ये कितना डिग्री पर होगा, जितना हाइट होगा उतना ही बेस होगा, अर्थात 45 डिग्री पर। ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखोगे, कोई व्यक्ति पूछे कि इसका ग्राफ तत्समक फलन का ग्राफ क्या होता है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका आलेख एक सरल रेखा होती है जो मूल बिंदु से x अक्ष के धनात्मक दिशा में है। दिशा में 45 डिग्री का कोण बनाते हुए गुजरती है। अगर मुझे ग्राफ दे तब भी हम लोग पकड़ लेंगे। जब कोई सरल रेखा मूल बिंदु से गुजरती है और वह x अक्ष के साथ 45 डिग्री के कोण पर गुजरती है, इसका मतलब कि वह जो ग्राफ है वह तत्समक फलन का ग्राफ है। और उसका डोमेन देखिए तो ऑल रियल नंबर्स माने 0 से लेके ऑल धनात्मक और ऋणात्मक, और
पूरे के पूरे मान पर ये कहीं ग्राफ ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा है। अर्थात जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है यानी y का भी मान बढ़ रहा है, x का मान जैसे जैसे घट रहा है y का ग्राफ क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। इसी चीज को आगे बहुत सारा पढ़ेंगे हम लोग, मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू निकालते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन इति पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को अभी 4 चीज ही याद रखना, जैसे जैसे आगे जाएंगे इसका महत्व समझ में आएगा कि तत्समक फलन क्या है, तो एफ एक्स बराबर x है, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, परिसर क्या है, ऑल रियल नंबर्स, सहप्रांत क्या है, r, इसका ग्राफ क्या होगी, तो इसका ग्राफ एक सरल रेखा होती है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है और x अक्ष के धनात्मक दिशा में 45 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या होती है, गुजरती है। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा है, आपके पास दिखाई दे रहा होगा अचर फलन, अर्थात कांस्टेंट फंक्शन जिसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है। इसका तो फिजिक्स में आप शुरू में ही मोशन में ही यूज करना शुरू कर देते हैं। आप बताइए किसी का भी ग्राफ अगर एक्स अक्ष के समानांतर प्राप्त होता है, इसका मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन है। अब ये बातें आपको पच नहीं रही होगी कि आखिर कैसे हो रहा है, तो हम लोग एक एक करके पहले देखेंगे कि अचर मतलब जिसका मान ना बदले। तो आप लोग मैथ में शुरू से ही बचपन से ही पढ़े होंगे कि क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट, अर्थात चर और दूसरा अचर। चर का मतलब मैंने वेरिएबल जिसका वैल्यू क्या करता हो, वेरी करता हो, चेंज होता हो, और एक होता है कांस्टेंट जिसका मान फिक्स होता है। दुनिया के सभी रियल नंबर्स क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट भी 2 टाइप्स होते हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। इसका मतलब एक मनमाने ढंग से यानी कि स्वैच्छिक अचर होती है, और एक क्या होता है, एकदम फिक्स मान होती है जिसका मान अचर कहलाता है। तो अचर मतलब जिसका मान नहीं बदलता हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अचर फलन कैसे होता है। तो एफ एक्स बराबर एक्स एफ एक्स बराबर ए, और जहां ए का मतलब कोई ना कोई रियल नंबर्स, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है। अब जिसे तत्समक फलन एफ एक्स बराबर एक्स, उसी तरह से अचर फलन क्या होती है, एफ एक्स बराबर ए, जहां एक कोई ना कोई क्या है, रियल नंबर से। तो आप ही बताइए कि इसका परांत क्या होगा। तब परांत मतलब इसमें कौन कौन सा वैल्यू डाला जा सकता है। तो आप कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब स्वतंत्र है सभी रियल नंबर्स। तो यानी इसमें कौन कौन सा रियल नंबर्स ऐसा है जो कोई ऐसा भी रियल नंबर है जो पुट नहीं कर सकते हैं, तो सर सारे रियल नंबर्स पुट किया जा सकता है। तो यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा, सभी रियल नंबर्स। चूंकि सर इसमें किसी तरह का रियल नंबर्स डालने पर इसके आंसर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। अर्थात दूसरा परिसर क्या है, तब परिसर मतलब सर आउटपुट है। तो आप ही लोग बताओ कि इसमें कुछ भी डालोगे तो इसका रिजल्ट तो हमेशा फिक्स है, क्या है, ए। अगर ए का मान 5 है तो आप 1, 2, 10, 20 कोई भी धनात्मक, कोई ऋणात्मक, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0 कुछ भी पुट करोगे तो यहाँ जो लिखा हुआ 5 तो 5 ही रिजल्ट आएगा, 10 लिखा हुआ है तो 10 आएगा, 11 लिखा हुआ है तो 11 आएगा, 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2। मैंने जो यहाँ पर संख्या फिक्स है उसका रिजल्ट तो हमेशा वही आएगा। यानी कि x का मान बदलेगा लेकिन ये x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसीलिए तो इसको कब बोल रहे हैं कि कांस्टेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं अचर फलन, यानी इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जो सहपरांत है अर्थात उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन, और कोडोमेन भी किसके अंतर्गत बिलोंग करेगा, आर के अंतर्गत ही बिलोंग करता है नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया एफ एक्स बराबर ए कांस्टेंट फंक्शन, इसका डोमेन हो गया रियल नंबर्स, रेंज हो गया जो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू लिखा रहेगा वही, और कोडोमेन तो रियल नंबर्स है। अब ग्राफ के बारे में, तो ये अगर देखिए ए अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो मुख्य अक्ष के समानांतर एक्स अक्ष के क्या होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर एक्स अक्ष के समानांतर। अगर ये ए बराबर क्या होगा 0,
तो यानी कि खुद ही एक्स अक्ष हो जाएगा। अगर ए अगर नेगेटिव होगा तो एक्स अक्ष के समानांतर यानी कि मूल बिंदु से कहाँ होगा, नीचे होगा। हो गया। तो यानी कि मान लीजिए कि जैसा कोई अगर ऐसे लिखता हो एफ एक्स बराबर मान लीजिए 2 है यानी पॉजिटिव है, तो मूल बिंदु से यानी कि 0 रखेंगे तब भी इसका 2, 1 रखेंगे तब भी इसका आउटपुट 2 होगा, 2 रखेंगे तब भी 2 होगा, 3 रखेंगे तब भी 2 होगा, -1 रखेंगे तब भी 2, माने 0 से बड़ा कोई भी संख्या रखे तब भी इसका रिजल्ट मेरे फंक्शन के अनुसार क्या होगा, 2 आउटपुट। माइनस में कुछ भी रखेंगे तब भी इसका आउटपुट क्या होगा, 2 होगा, और 0 रखेंगे तब भी क्या होगा, 2। तो यानी कि अब ये डिपेंड करता है ए पर। अगर ए पॉजिटिव तो मूल बिंदु के ऊपर एक्स अक्ष के समानांतर, अगर ये 0 तो यानी कि एक्स अक्ष, और यदि ए का मान नेगेटिव होगा तो एक्स अक्ष के नीचे लेकिन मुख्य एक्स अक्ष के क्या होगा, समानांतर होगा। ये जो ग्राफ है अगर यहाँ से ये दूरी जो है ए है, पॉजिटिव है, तो अगर यही नेगेटिव होता तो नीचे, और 0 हो जाता तो खुद एक्स अक्ष पर। तो हमेशा जो होगा ये एफ एक्स बराबर ए, और यहाँ पर ए क्या है, फिगर के अनुसार पॉजिटिव रखे हुए हैं नहीं, तो यदि तो इसका डोमेन ये हो गया ग्राफ। तो कोई भी व्यक्ति पूछे कि अचर फलन का कौन ग्राफ जो होता है कैसा होता है, एक्स अक्ष के समानांतर। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको बता दूं, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे आप लोग पढ़े होंगे दूरी समय ग्राफ, तो आप लोग ऐसे खींचते होंगे। अगर मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर क्या रखते हैं, दूरी रखते हैं, और आपका ऐसे ग्राफ प्राप्त हुआ होगा, तो यानी कि ये हो गया मान लीजिए कि 10 मीटर, तो यानी कि फर्स्ट टाइम वस्तु कितना दूरी पर थी, 10, फिर नेक्स्ट सेकेंड में भी उसकी दूरी की डिस्टेंस 10 ही थी, नेक्स्ट सेकेंड में भी उसकी दूरी की डिस्टेंस माने दूरी कितना था, 10 मीटर ही था। तो यानी कि ये हम लोग का समय चेंज हो रहा था लेकिन डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो यानी किसी को ना बोलते कि यानी कि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो रहा है, तो उसका ग्राफ कैसे जा रहा था, ऐसे। और दूरी समय ग्राफ से ये चाल बताती है उस पीरियड में v बराबर कितना था, 0 मीटर पर सेकेंड। यही अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाए तो हम बोलते हैं कि एक समान चाल से चल रही है। तो यानी कहीं भी आप लोगों को अगर ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर मिले, इसका मतलब वह कांस्टेंट ग्राफ है। अब वह जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करिए उसका मान क्या है, फिक्स है। तो इस तरह से आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, बहुपदीय फलन। बहुपदीय में बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन इन जनरली हम दो चीज़ों पर बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पर और क्यूबिक पर। तो हम यहाँ एक लेके चल रहे हैं। पहला एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि इसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो उसको स्क्वायर करके ये वैल्यू देगा। और ये बहुपदीय में क्या है, क्वाड्रेटिक बहुपदीय में क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। और इसका प्रांत क्या होगा, तो इसमें कुछ भी डाला जा सकता है क्योंकि ये अनडिफाइंड नहीं होगी। माने ये आउटपुट कुछ भी डाल दीजिएगा रियल नंबर में से तो उसका कोई ना कोई रियल मान्स देगी, अर्थात ऑल रियल नंबर्स। इसका परिसर क्या होगा, तो ये तो मशीन के ऊपर डिपेंड करेगी ना। तो आप बताइए कि ये एक ऐसी मशीन है जो स्क्वायर क्या देता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव। तो यानी कि जब भी ये पॉजिटिव देगा लेकिन जीरो डालेंगे तो क्या देगा, जीरो। तो यानी कि इसका अर्थ हुआ कि सर ये वैल्यू जो देगा जीरो से लेकर, माने जीरो भी इंक्लूड होगा
x बराबर 0 डालेंगे तो 0, 1 डालेंगे तो 1, 2 डालेंगे तो 4, 3 डालेंगे तो पॉजिटिव तो डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, -1 डालिएगा तब भी 1, -2 डालिएगा तब भी +4 आएगा, -3 डालिएगा तब भी +9, तो कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अर्थात इसी को बोलते हम लोग नॉन निगेटिव रियल नंबर, यानी कि परांत होगा सभी रियल नंबर पर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका परांत क्या होगा? सभी रियल नंबर्स, और उसका जो रिजल्ट होगा एक्स स्क्वायर का वह क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा, अर्थात नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। और सहपरांत क्या होगा? तो सहपरांत भी आप लोग जानते हैं, तो ये कोई ना कोई रियल नंबर के अंतर्गत आ रहा है ना, सहपरांत रियल नंबर्स के अंतर्गत नहीं। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अच्छा बताइए, इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा? 0, तो यानी कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगा, और जैसे जैसे आप x का पॉजिटिव मान रखेंगे तो इसका ग्राफ कैसे होगा? यहाँ से नहीं, 1 पर 1, आगे की ओर जाएगा। उसी तरह से इधर भी देखिए, तो जब यहाँ से आएगा तो सेम उसी तरह से -1 पर 1, माने 2 कॉपी, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। भले वह मेरे हाथ से थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन जैसे ही इधर होगा सेम इधर होगा। ये किसका ग्राफ होगा? f(x) बराबर एक्स स्क्वायर का। अतः एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? आलेख परवलय आकार का होता है, यानी इस ग्राफ के किस शेप का होता है? यानी पैराबोला के शेप का। हो गया। तो यानी कि जब भी ऐसा ग्राफ दिखाई दे तो इसका मतलब वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी कि एक्स स्क्वायर को। सेम अगर कोई पूछे इसमें दूसरा, बी f(x) बराबर एक्स क्यूब, खास करके इस दोनों का यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बताइए, ये बहुपदीय फलन में ये भी किस सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है? डिफाइंड है। तो परांत कितना होगा? रियल नंबर। रेंज कितना होगा? तो आप बताइए, इसमें नेगेटिव डालिएगा तो क्या होगा? नेगेटिव देगा, पॉजिटिव डालिएगा तो पॉजिटिव देगा, और 0 डालिएगा तो 0। तो हम लोग क्या बोले? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, अर्थात ऑल रियल नंबर्स। और कोडोमेन यानी सह प्रांत कितना होगा? हो गया। इसका ग्राफ कैसा होता है? तो एक वक्राकार होता है। कैसा होता है? तो कैसे होगा? तो देखिए, गौर से देखिएगा। अगर x का 0 पर तो 0, 1 पर 1,
2 पर 8, 3 पर 27 अर्थात 27। तो जैसे जैसे x का मान बढ़ते जाएगा इसका ग्राफ क्या होगा, ऊपर की ओर। और सेम वही चीज अगर -1 होगा तो -1, -2 होगा तो माइनस, मैंने जैसे ये पॉजिटिव में बढ़ रहा था टू कॉपी नेगेटिव में बढ़ेगा। और ये ग्राफ किसका है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू का, नहीं। और इस प्रकार से ये जो एक्स क्यू का ग्राफ है मतलब एफ एक्स बराबर एक्स क्यू का आलेख एक वक्र अर्थात कर्व होती है। हो गया। नेक्स्ट रैखिक फलन, लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी के रूप के किसी भी फलन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। अर्थात ए और बी जो है कोई ना कोई क्या है, रियल नंबर से। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन कहते हैं। फिर से एक बार बोल दूं, कोई भी फंक्शन ए एक्स प्लस बी के रूप में हो जहां ए और बी कोई ना कोई क्या हो, रियल नंबर्स हो, तो इस प्रकार के पूरी स्ट्रक्चर वाली फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन बोलते हैं। अब इसका प्रांत कितना होगा, तो सर इसमें भी कोई ना कोई सब रियल नंबर्स रख सकते हैं। तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, परिसर अर्थात रेंज क्या हो जाएगा, तो यानी कि जब पॉजिटिव न पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो यानी कि ऑल रियल नंबर्स हो सकता है। और सहप्रांत भी क्या होगा, अर्थात कोडोमेन, रियल नंबर्स। और जो भी ग्राफ बनता है डोमेन और कोडोमेन के हेल्प से, जिसमें डोमेन को हम लोग एक्स एक्सिस पर और कोडोमेन को वाई एक्सिस पर। तो अब आप ही बताइए, ये तो डिपेंड करेगा इस दोनों वेरिएबल पर। तो आपको बता दें कि हमेशा कोई भी लीनियर फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक्स अक्ष से, सॉरी एक सरल रेखा होगी। तो हमेशा हम इधर लिख दे रहे हैं रैखिक फंक्शन का ग्राफ, रैखिक फलन अर्थात लीनियर फंक्शन का आलेख हमेशा एक स्ट्रेट लाइन अर्थात सरल रेखा होती है। यानी हमेशा क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। अब ये सरल रेखा कहीं से भी जा सकती है क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा ए और बी पर। लेकिन खास करके मैं बता दूं कि अगर x का मान 0 पुट कीजिएगा तो b पर डिपेंड करेगा। तो जहां भी b होगा, मान लीजिए यहाँ b है तो b वाई एक्सिस को b पर कट करेगी और इसके अनुसार ये कहीं ना कहीं इस तरह का एक ग्राफ बनाएगी। और कोई जरूरी नहीं कि ये मूल बिंदु से भी जा सकती है, मूल बिंदु के नीचे से भी जा सकती है, प्रथम चतुर्थांश से होके भी जा सकती है। अब ये डिपेंड करेगा ए और बी के मान पर। समझ में आया? हो गया। तो यानी कि
ये हो गया एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का। ये ऐसे भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, मूल बिंदु से। अब ये डिपेंड करेगा ए और बी पर, लेकिन कहीं से भी जाए हमेशा एक क्या होगी, सरल रेखा होगी। तो दुनिया के कोई भी रैखिक फलन का ग्राफ हमेशा क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। चलिए नेक्स्ट, इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन तीनों के तीनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स। अब आता है परिमेय फलन। तो परिमेय फलन क्या है, यानी एफ एक्स बराबर, परिमेय फलन के रूप में बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन हम परिमेय फलन के रूप में 1/x जो एनसीईआरटी के अनुसार हमको पढ़ा रहे हैं, या जिसका यूज है सबसे ज़्यादा, यानी एक परिमेय फंक्शन तो बहुत सारे हैं। अब आप बताइए 1/x वेयर x नॉट इक्वल 0, तब जाकर के ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब कि इसमें सारे रियल नंबर्स डाले जा सकते हैं, परंतु x का मान 0 नहीं डाला जा सकता है। क्यों नहीं डाला जा सकता है, अगर x का मान ही डाल दीजिएगा तो यानी कि किसी का भी हर का मान अगर 0 हो जाए तो वह फंक्शन ही क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। तो यानी कि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको ये मालूम चल गया होगा कि इसका डोमेन क्या होगा। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो परांत क्या होगा, क्या होगा, रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, माने 0 को छोड़ के सभी रियल नंबर्स। परिसर क्या होगा, यानी आप गौर से देखिए, इसका पॉजिटिव डालिएगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डालिएगा तो नेगेटिव डालिएगा, लेकिन x का मान जितना बड़ा होगा उतना ही 1/x का मान क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन पॉजिटिव पर पॉजिटिव, नेगेटिव पर नेगेटिव, 0 तो कभी आएगा ही नहीं। तो इसका रेंज भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। और सहपरांत, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो रियल नंबर्स के। तो कोडोमेन कितना हो जाएगा, अर्थात ऑल रियल नंबर्स। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो एक वक्राकार होती है 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2 पार्ट। और ये मेरे अनुसार रटना नहीं है, इसको समझ करके आप बताइए, x का मान अगर 0 रखते तो इनफाइनाइट, तो 0 पर तो डिफाइंड है नहीं, 0 पॉइंट समथिंग रखेंगे, जितना छोटा वैल्यू रखेंगे उतना ही हाई इसका रिजल्ट आएगा। हो गया, जितना x का मान बड़ा होते जाएगा 1/x का वैल्यू उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। और जितना x का मान छोटा रखेंगे 1/x का मान उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। अब माइनस में भी सेम उसी तरह से। और ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ किसका है, यानी एफ एक्स बराबर 1/x का है, जिसमें x का मान कभी 0 नहीं रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से रेशनल फंक्शन 1/x का डोमेन हो गया रियल नंबर्स, और रेंज भी हो गया रियल नंबर्स जिसमें से 0 को छोड़कर। कोडोमेन रियल नंबर्स, और इसका ग्राफ जो है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होगा, कर्व के शेप का, कभी भी 0 नहीं होता है। सेम सिग्नम फंक्शन और लास्ट फंक्शन, चिन्ह फलन जिसको कहते हैं। तो आप ही बताइए चिन्ह फलन क्या है। एफ एक्स बराबर, इसको 2 तरीके से डिफाइन किया, अभी मॉड नहीं बताएं इसलिए मॉड की तरह नहीं लिखेंगे, यानी 1 कब, यदि x का मान हमेशा पॉजिटिव रखा जाए तब। 0, ये कब होगा एफ एक्स बराबर 0, जब x का मान 0 पुट किया जाएगा तब। और -1, ये कब, यदि x का मान 0 से छोटा रखा जाएगा तब। इसका अर्थ हुआ
एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स मतलब पॉजिटिव और इसका मतलब निगेटिव, और ये नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि डोमेन इसका क्या होगा, यानी प्रांत क्या होगा, डोमेन। तो इसमें तो कुछ भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी वैल्यू डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं, जीरो भी डाल सकते हैं, अर्थात सिग्नम फंक्शन का डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। लेकिन आउटपुट क्या देगा, मात्र 3 को वैल्यू देगा। तो यानी कि परिसर जो होगा वह हमेशा 3 ही वैल्यू होगा, -1 0 और 1, -1 0 और 1, 3 के अलावा कोई दूसरा मान नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स, रेंज हो गया -1 0 और 1। लेकिन ये किसके अंतर्गत बिलोंग करेगा, तो सह प्रांत क्या हो जाएगा, यानी कि रियल नंबर्स। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप लोगों को ध्यान देना है इधर। ग्राफ आप कुछ भी रखिएगा, जैसे यहाँ पर 1 हो गया, ये 0 -1 हो गया, 0 पर क्या होगा, 0, 0 पर तो ये ना 1 होगा ना -1 होगा। अब इधर से कोई भी मान जाएगा तो इसका वैल्यू तो कांस्टेंट हो गया ना, एफ एक्स किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होगा, हमेशा 1 देगा, तो अर्थात x अक्ष के समानांतर। और नेगेटिव कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा इसमें तो इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगा, जो क्या आएगा, -1। तो ये आपको जो फंक्शन दिखाई दे रहा है वह एफ एक्स बराबर क्या है, सिग्नम फंक्शन का, अर्थात चिन्ह के माध्यम से। इसको चिन्ह फलन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखिए ये चिन्ह पर डिपेंड, कोई भी पॉजिटिव प्लस वाला चिन्ह वाला मान कुछ भी पुट करोगे तो उसका मान क्या फिक्स है, 1। अब माइनस वाला कुछ भी है उसका वैल्यू क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर माइनस में कुछ भी डालोगे इस मशीन के अंदर तो वो हमेशा क्या देगा, -1 देगा, और 0 डालोगे तो क्या होगा, 0। तो इस प्रकार से ये देखे होंगे कि 0 पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और पॉजिटिव में ये क्या है, कांस्टेंट है, नेगेटिव वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। इस प्रकार से आप लोगों का ये चिन्ह फलन का क्या होगा, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कोडोमेन, और ये आपका ग्राफ है। इस तरह से आई होप कि आप लोगों को 6 महीने ग्राफ बताया और बहुत इजी सेशन लगा होगा, लेक्चर ये लगा होगा। अब कल हम जो लेकर के आएंगे GIF लेके आएंगे, और GIF को एक एक करके तोड़ेंगे, उसके बाद उसके प्रॉब्लम्स भी लेके आएंगे। उसके बाद थोड़ा सा टफ आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा यूज है मॉडुलस फंक्शन, उसके बारे में, और तब लास्ट में हम लॉगरिथमिक फंक्शन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। राधे राधे।